तो जी नाजरीन, आज जो है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुफ्ती बाबर जमाल जमात इस्लामी लाहौर नाज़िम आला इत्तेहादुल उलमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करते हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो कंप्लीट सज चुका है और कुछ ही देर बाद जो उलमा इकराम की आमद का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाएगा और ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो मेरे साथ मुफ्ती बाबर जमाल गुजर साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कारी साहब, कब तक जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। बुनियादी मकसद ये है कि आमदुन्नास तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही फराहम की जाए, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है आम फ़र्द के ज़हन तक वो बात पहुँचाई जाए, उस कॉन्सेप्ट तक पहुँचाया जाए। और फिर साथ साथ कादियानियत के नाम से जो फितना पाकिस्तान में खुसूसन और पूरी दुनिया के अंदर बिलअमूम फैला हुआ है, इस फितने के हवाले से भी आवाम को आगाही फराहम की जाए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर में हमारी सालाना ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी नायब अमीर हैं, इंशाअल्लाह वो आएँगे, खुसूसी खिताब होगा। इस तरह हमारे दोस्त हमारे साथी मौलाना मुबश्शिर तनवीर साहब जो शुबान ख़त्म नबूवत लाहौर के अमीर हैं, इंशाअल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत अहमियत और ज़रूरत अहमियत के उन्वान पर इंशाअल्लाह ताला लोगों से खिताब भी करेंगे और आइनी कानूनी और शरई तौर पर कादियानियों पर जो जो पाबंदियाँ आयद होती हैं, जो मनहियात इंशाअल्लाह उस हवाले से भी लोगों को आगाही फराहम करेंगे। तो अभी कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला लोगों की आमद जारी है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द के इलाके सराउंडिंग एरिया में जितने भी मसाजिद हैं, तमाम मसाजिद के तमाम मसाले के उलमा कराम इंशाअल्लाह ताला शिरकत फरमाएँगे। देवबंद मकतबा फ़िक्र के, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के इंशाअल्लाह ताला उलमा कराम शिरकत फरमाएँगे। जनाब मौलाना मुफ्ती लियाकत सिद्दीकी साहब जो सुन्नी तहरीक लाहौर के सदर हैं, मौलाना अब्दुल गफूर साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के रहनुमा हैं इंशाअल्लाह ताला, कारी मुज़म्मिल उमर साहब जनाब जो बरेली मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से मौलाना सल्फ़ी साहब इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएंगे। मौलाना हाफिज़ अब्दुल मन्नान सल्फ़ी साहब इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। मौलाना आमिर हबीब साहब जामिया उस्मानिया के जो मोहतमिम भी हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी शिरकत फरमाएंगे। तो ये इंशाअल्लाह एक भरपूर प्रोग्राम होगा ख़त्म नबूवत के हवाले से। और मैं तमाम दोस्त अहबाब से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जो सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप अलैहिस्सलाम का जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है उसको ना सिर्फ माना जाए, दिलो जान से तस्लीम किया जाए। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और कोई रसूल किसी भी हैसियत में नहीं आ सकता। इस हवाले से ये प्रोग्राम है, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ ताकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आम बंदे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, वाज़ेह हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आम तौर पर देखा जाता है कि जो अहले हदीस हज़रात हैं उनकी मस्जिद में बरेलवी नहीं जाते, बरेलवियों की मस्जिद में अहले हदीस नहीं जाते। तो इस टॉपिक पे जो है क्या मुत्तहिद हैं सब? जी माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब, जामी साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, फ़ुरूई तौर पर हमारे दरमियान मसालक की बुनियाद पर कुछ दूरियां हैं, कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत एक ऐसा मामला है कि जिसमें जो हमारी मसलक की वाबस्तगी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो दो मौक़े ऐसे नज़र आएंगे आपको कि जिसमें तमाम मसालक के उलमा एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे थे। नंबर एक, करारदाद मकासद 1948 के अंदर जब करारदाद मकासद पेश की गई थी तो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तमाम मसालिक इंक्लूडिंग मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे, तमाम एक प्लेटफार्म पर मौजूद थे। दूसरी जो तहरीक थी ख़त्म नबूवत की तहरीक के अंदर हम देखते हैं कि तमाम मसालिक सन 74 की तहरीक के अंदर असम्बली के अंदर भी और असम्बली से बाहर भी कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया और सुन्नी की कोई तफरीक नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो ये ख़त्म नबूवत का जो प्लेटफार्म है तमाम मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफार्म है। मसले की वाबस्तगियाँ बहुत पीछे रह जाती हैं। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि ताज व तख्त ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, असम्बली में तो इनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया है, लेकिन ये जो है अब देखने में ये आया है कि ये पिछले साल इन्होंने कुछ कुर्बानी के जानवर भी जो हैं वो बांधे हैं और मीनार भी बनाना शुरू हो गए हैं। गरी शो में लाहौर में जो है इनके मीनार भी बने हुए हैं।
तो इस बारे में जो है इस्लामी जो कुव्वत है वो क्या इस बारे में रद्द-ए-अमल है उनका? देखिए जी, बात यह है कि 7 सितंबर 1976 को आइनी और कानूनी तौर पर इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और मैं अपने नाजरीन, आपके नाजरीन की मालूमात के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो कार्रवाई हुई थी यकतरफा कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस वक्त कादियानी जमात के जो सरबराह थे, इनके जो तीसरे नाम नहाद खलीफा थे मिर्ज़ा नासिर, उनकी सरबराही में कादियानी जमात अहमदिया पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी थी कि हमारे बारे में कोई भी फैसला हमें सुने बगैर ना किया जाए। चुनाचे कई रोज़ तक ये लोग पेश हुए हैं, जरा होती रही है। इनका मौक़िफ़ सुनने के बाद, इनकी आरा, इनका अक़ीदा सामने आने के बाद जो है फिर 7 सितंबर 1974 को नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था। जहाँ तक बात की आपने जानवरों के हवाले से, ये वो देखिए, इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस आइन का हिस्सा है। इस आर्डिनेंस की रूह से कादियानी हज़रात शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपनी मसाजिद को, अपनी इबादतगाहों को मसाजिद नहीं कह सकते। अपनी इबादतगाह की जो शेप है, उसकी जो शक्ल सूरत है, मुसलमानों की मसाजिद की तरह नहीं बना सकते। मेहराब नहीं बना सकते, मीनार तामीर नहीं कर सकते, कुरान करीम की आयात नहीं लिख सकते, कुर्बानी ये लोग नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। इसी तरह ये अपने मज़हब की तबलीग भी नहीं कर सकते। इस तरह और चीज़ें भी आ जाती हैं, अजान नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये आइनी तौर पर इन पर पाबंदियाँ हैं। हमने हमारे इलाके में ये सिलसिला काफ़ी अर्से से चलता आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से 2 साल से यहाँ पर कानूनी तौर पर हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। कानूनी तौर पर इनके ऊपर कुर्बानी, जानवर कुर्बान, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बान करने पर पाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से अगर किसी जगह इनकी इबादतगाहों पर मीनार तामीर किए जाते हैं, मेहराब तामीर होती है, तो ये खुल्ला वायलेशन है, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ है। क्योंकि लॉ ये कहता है कि ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। लॉ ये कहता है कि ये अपनी इबादतगाह में मेहराब नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, पुरानी आयात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब आइनी तौर पर इनकी एक पोजीशन क्लियर हो चुकी है तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस पोजीशन को जो है, इनकी जो कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएँ, उस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाएँ। माशाल्लाह जी, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू जो है मुफ्ती साहब ने की है। उन्होंने बताया है कि ये इस्लाम से जो है ये बाहर हैं, इनको काफिर करार दिया गया है असम्बली से। तो इनका जो है भरपूर तरीके से जो है ख़त्म नबूवत का वो दिफ़ा कर रहे हैं। हर साल जो है वो शाद बाग में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मसाले के उलमाए कराम हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं और भरपूर तरीके से जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो माशाल्लाह मुनक़्क़द करते हैं। बहुत शुक्रिया।